हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, जैसा कि हम सब पढ़ रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम में हम लोग 3 सर्वनाम को पढ़ लिए थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। 6 भेद में 3 भेद हम पढ़ चुके थे। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हम लोग पढ़े थे निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा कौन सा पढ़े थे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, पहला पढ़े थे पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संबंध वाचक सर्वनाम। और पांचवा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा जो आज पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ठीक, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, और इस क्लास का फायदा आप सभी उठा पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 को पढ़ चुके थे, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधवाचक सर्वनाम को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित संबंध ही स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध को स्थापित किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं।
अर्थात समझेंगे आप, एक सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या फिर संज्ञा से जो आपस में उनका जब संबंध को हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो संबंधवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, होते हैं जो और सो। ये क्या होते हैं, ये संबंध को जोड़ते हैं, एक दूसरे के संबंध को जोड़ते हैं। जैसे कि कोई बात आ जाए, बोला गया कि जो आया है सो जाएगा, जो आया है वह जाएगा, ठीक है। और यह ध्रुव सत्य है, यह ध्रुव सत्य है, ठीक है, कि जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। तो जो आया है, एक बात तो ये है कि जो आया है, और सो ये क्या कर रहा है कि सो जाएगा, ठीक है। एक ये देखिए दूसरे को क्या कर दिया, ये जोड़ दिया, जो आया है सो जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, संबंध को जोड़ रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और देखिए उदाहरण, जैसे दूसरा, सोएगा, जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा। तो जो सोएगा सो खोएगा, एक दूसरे का देखिए संबंध को जोड़ रहा है कि नहीं, ठीक है। और उदाहरण देखिए, जो जो जागेगा, जो जागेगा तो पाएगा, जो जागेगा सो पाएगा, यानी कि जो जागेगा वो पाएगा, ठीक है। ये देखिए जो सो क्या कर रहे हैं, दूसरे को जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। जहां पे भी आपको डाउट लगे वहां पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कमेंट का जवाब तुरंत दिया जाता है हमारे चैनल के द्वारा, ठीक है। और उदाहरण देख लीजिए, जो देता है, जो देता है वह लेता है, जो देता है वह लेता है, ठीक। और जो सामने खड़ा है, जो सामने खड़ा है वह मेरा मित्र है, जो सामने खड़ा है वह मेरा मित्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सो का जो भी आप उदाहरण पाएंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये पांचवा है, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रश्न करने के लिए, प्रश्न करने के लिए, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त
होने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्न करने के लिए जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे आपको कौन और क्या सर्वनाम को देखने को आपको मिलता होगा। कौन और क्या से जो प्रश्न करते हैं, तो कौन और क्या ये सर्वनाम हमको प्रश्न करने के लिए जाने जाते हैं। कौन है ये, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, उदाहरण कौन आया था, कौन आया था। यहां पे क्या किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, कौन आया था। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है। कौन और क्या से लगा के जहां पे प्रश्न किया जाए वहां पे क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे दूसरा देखिए, ये पहला था आपका, दूसरा उदाहरण देखिए, वह क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। वह क्या कर रहा है, इस प्रकार देख रहे हैं, प्रश्न किया जा रहा है। तीसरा, दूध में क्या गिर पड़ा, क्या गिर पड़ा। चौथा देखिए, तुम आज क्या कर रहे थे। तुम आज क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब अगला और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में मेल फीमेल दोनों आते हैं, मेल या फिर मेल। ठीक है, ये चीज़ मैंने कल की वीडियो में आप सभी को बताया था। जिन साथी ने कल के वीडियो को नहीं देखे हो, जाके कल के वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे, ये आपका सर्वनाम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों पुरुषों में कौन कौन सा है पुरुष। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उनके तीन भेद हैं। कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उसमें प्रथम जो है, इसमें तीनों पुरुषों को बोला गया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम, द्वितीय और
तृतीय यानी कि तीनों की बात किया गया है, में निजत्व, निजत्व मतलब स्वयं अपने लिए, निजत्व बोध कराए, बोध कराए उसे, उसे निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों प्रथम द्वितीय तृतीय में निजत्व यानी कि स्वयं का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्रथम में कौन है, कल प्रथम में मैंने बताया था कि प्रथम पुरुष में कौन कौन है, तो प्रथम पुरुष में जैसे कि मैं, हम, मैंने, मेरा, हमने, हमारा, ये क्या है, ये प्रथम है। और द्वितीय में कौन है, द्वितीय में है तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, इस प्रकार के जो सर्वनाम हैं ये द्वितीय पुरुष के सर्वनाम है। और तीसरा तृतीय जो है वह अन्य पुरुष सर्वनाम है। कौन कौन, वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, ये सब जो है ये अन्य पुरुष सर्वनाम है। तो ये इसमें तीनों को बात किया गया है कि जो सर्वनाम तीनों पुरुषों प्रथम द्वितीय तृतीय में निजत्व का बोध कराए, इन तीनों में जो निजत्व का यानी कि स्वयं का बोध कराए, उसी को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, यह कार, मैं अपने आप कर लूंगा, यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, यानी कि स्वयं को कह रहा है, स्वयं। तो स्वयं का की जहां बात आए वहां पे निजवाचक का मतलब ही होता है स्वयं। ठीक है, निजी अपने के लिए, अपनों के लिए जहां पे कहे वहां पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाए। ऐसे और उदाहरण देखिए दूसरा, जैसे तुम अपने आप खा लेना, तुम अपने आप खा लेना, यानी कि स्वयं को कह रहा है। किसको कह रहा है, स्वयं को कह रहा है, तुम अपने आप खा लेना। ठीक है, स्वयं की बात आई कि नहीं, ये दूसरा। तीसरा को देखिए, क्या, वह स्वयं, स्वयं मतलब खुद, स्वयं का मतलब खुद, गाड़ी चलाती है। वह स्वयं का मतलब खुद गाड़ी चलाती है, वह स्वयं गाड़ी चलाती है। इसमें
पूछा जाए कौन सा सर्वनाम है तो आप तुरंत कह देंगे कि यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा एक और बात आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है। कौन सी? कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए भी जो भाषा प्रयोग किया जाता है उसे भी निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं आप, वहीं से, मैं आप वहीं से आया हूं, मैं आप वहीं से आया हूं, यानी कि मैं स्वयं और आप वहीं से आया हूं। यहाँ पे भी अगर पूछा जाए कौन सा सर्वनाम है तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। जब दूसरों के निराकरण के लिए जब बोला जाता है तो वहां पे भी निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि वह औरों को नहीं, वह औरों को नहीं, वह औरों को नहीं, अपनों को सुधार रहा। है वह औरों को नहीं, अपनों को सुधार रहा है। तो यहाँ पे भी आपको निजवाचक सर्वनाम देखने को मिल जाएगा। अपने यानी कि स्वयं को, अपने लोगों को वह सुधार रहा है। ठीक है। और सर्वसाधारण में भी आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप किसी को कोई राय दे रहे हो तो कहते नहीं कि आप भला तो जग भला, अपनों से बड़ा आदर करना चाहिए, अपनों से जो बड़े हों उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो सर्वनाम होता है वहाँ पे निजवाचक ही सर्वनाम होता है। जैसे आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, आप भला तो जग भला, अपने से, यहाँ पे देखिए स्वयं का बात किया गया है कि नहीं, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पे भी कौन सा सर्वनाम होता है? तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से सर्वनाम जो है आपका 6 सर्वनाम हम लोग पढ़ लिए। सर्वनाम के जो 6 भेद हैं, सर्वनाम के जो 6 भेद हैं, जो 6 भेद हैं उनको हम पढ़ लिए। ठीक है। अब कल सर्वनाम को हम केवल 5 से 10 मिनट में एक नज़र में हम सर्वनाम को देखेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है। तो कल एक नज़र में हम सर्वनाम को देखेंगे कल, उसके बाद परसों जो हम पढ़ेंगे वो क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में। ठीक है साथियों, जय हिंद।